आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनेंस पे 2022 में P2P ट्रेडिंग किस तरह करनी है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज किया है तो नए लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये ट्रेडिंग की नोटिफाई किस तरह करें सेलर को। तो ये मैं सबसे पहले अपने बाइनेंस के होम पेज पे आ गया। होम पेज के ऊपर आपको P2P ट्रेडिंग और क्रेडिट डेबिट कार्ड के ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप P2P ट्रेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब ये आपको यहाँ पे सेलर्स की लिस्ट दिखा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं आपको करेंसी, अगर आपकी करेंसी पाकिस्तानी रुपीस में नहीं आ रही है तो आप ऊपर से करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको ऊपर PKR लिखा नजर आ रहा होगा जहाँ मेरी स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आपके पास कोई और करेंसी है तो आप इसको टैप करें, आपके पास करेंसीज की लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में जाके आप PKR सेलेक्ट करें या जो भी आपकी करेंसी है वो सेलेक्ट करें, तो आपको ये आपके मुल्क के सेलर्स दिखाना शुरू कर देगा। अब इन सेलर्स में एक हर सेलर का नाम लिखा है, बिलाल, नदीम खान, हर कोई अपनी लिमिट अपने नीचे आपको बता देता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिमिट इसकी 50,000 रुपीज से 1 लाख रुपीज तक है। इसका मतलब अगर आप इससे कम परचेजिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वो तो आप यहाँ बिलाल साहब से नहीं खरीद सकते। इसलिए आपको ऊपर फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं अगर आपको कम अमाउंट खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ जाके 20,000 पाकिस्तानी रुपीज अगर लिख लेता हूँ और फिर मैं इसको फिल्टर करता हूँ यस करके, तो अब ये मुझे वही सेलर्स दिखाएगा जो 20,000 रुपीज की करेंसी सेल कर रहे हैं। अब मैं इनमें से किसी भी सेलर को जिसका बैंक ट्रांसफर मेथड, जिसके बैंक में मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे मिसाल के तौर पे मोबीन ऊपर लिखा नजर आ रहा है, ये 181 रुपए का सेल कर रहा है, 181.24 का, उससे नीचे 181.97। तो अब मैं इनमें से जो भी सेलर चाहूँ उसको मैं टैप करूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना मिनिमम अमाउंट लिखूंगा जितनी करेंसी मैं परचेज करना चाहता हूँ। मैं 20,000 लिख के बाय विद जीरो फीस पे चला जाऊंगा। बाय विद जीरो फीस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर चैट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप चैट के ऑप्शन में जाके सेलर से पहले बात कर सकते हैं कि आप इतना अमाउंट खरीदना चाहते हैं और उसके फला अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे। जब सेलर ओके कर दे तो आप इस यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपके पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम है। अगर 15 मिनट के टाइम के अंदर आपने इसको नोटिफाई नहीं किया तो ये अगर आपने 15 मिनट के टाइम के अंदर सेलर को पेमेंट करके नोटिफाई नहीं किया तो आपकी पेमेंट ज़ाया भी हो सकती है। तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर पेमेंट भी करनी है और नोटिफाई भी करना है, वरना ये आपका सेशन कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपने एक दिन में तीन सेलर्स को सिलेक्ट करके पेमेंट नहीं की, ट्रेडिंग नहीं की, तो आप उस दिन के लिए 24 घंटे तक आप मजीद बाइंग नहीं कर सकते। यूजुअली आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है, लेकिन हर सेलर अपनी मर्जी से टाइम सेट कर सकता है। जैसे इन साहब ने 30 मिनट्स की विंडो सेट की हुई है, तो इसका मतलब मेरे पास 30 मिनट है पेमेंट करने के लिए और इनको नोटिफाई करने के लिए। अक्सर लोग 15 मिनट की भी विंडो रखते हैं, तो अगर उन 15 मिनट ही टाइम है तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर ही पेमेंट करके उनको नोटिफाई करना होगा। बहरहाल यहाँ से आप चैट के ऑप्शन में जाके सेलर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अब वापस आए, आप नीचे आपको टू पेमेंट पेज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। आप ये टू पेमेंट पेज पे जाके टैप करेंगे। अब ये यहाँ से आपको सेलर के बैंक अकाउंट्स दिखा रहा है। आप इनमें से किसी भी एक बैंक अकाउंट को जिस पे आप रकम ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पे आप रकम ट्रांसफर करें। जब आप यहाँ से इसके बैंक अकाउंट को टैप करेंगे, अब ये आपको दिखाएगा ट्रांसफर्ड नोटिफाई टू सेलर। यहाँ से आप सेलर को नोटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेलर को नोटिफाई करने के बाद उस स्क्रीन पे ही रहना है। जैसे ही आपका सेलर आपको ट्रांसफर कर देगा USDT, आपको एक मैसेज रिसीव होगा, आपकी स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि इतने USDT आपने रिसीव कर लिए। जब तक आपको वो मैसेज नहीं आता आपने उस स्क्रीन से एग्जिट नहीं करना, वेट करना है कि जब आपको सेलर ट्रांसफर कर दे। और अगर आपको आपका USDT फिर भी रिसीव नहीं होता, आपके पास मैसेज नहीं आता, तो वहीं आपको एक अपील का बटन नजर आएगा। आप उस अपील के बटन के थ्रू बाइनेंस को कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने अपनी पेमेंट कर दी है लेकिन अब तक आपको आपके असेट्स, आपको आपके USDT नहीं मिले। और फिर बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस ने तमाम सेलर्स के अकाउंट्स, तमाम सेलर के असेट्स होल्ड किए हुए होते हैं, तो वहां से बाइनेंस उस सेलर के साथ रब्ता करेगा और उसको कहेगा कि वो आपकी USDT रिलीज करे। तो इसलिए आपने वेट करना है जब तक आपको USDT रिसीव होने का मैसेज मिल जाए। और सबसे आखिर में जब आपको ये पैसे रिसीव हो जाएंगे तो आप अपने वॉलेट्स में जाएंगे। नीचे आपको नज़र आ रहा है होम, मार्केट्स वगैरह के टैब नज़र आ रहे हैं। आप इसमें वॉलेट्स में जाएंगे। वॉलेट्स में ऊपर आपको स्पॉट वॉलेट, मार्जिन वॉलेट्स नज़र आ रहे हैं। तो आपके जो फंड्स हैं P2P के, वो अब फंडिंग वॉलेट में आते हैं। आप फंडिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो भी USDT रिसीव हुए होंगे वो फंडिंग वॉलेट्स में मिलेंगे। अब यहाँ से फंडिंग वॉलेट से आप इसको स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र करके ट्रेडिंग कर सकते हैं।